इरशाद भाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फील्डर भेजे, जिम्मेदार भेजे यहाँ पे, जिसको सब पता होगा। आजाद हरवीत के कप्तान अपना एक्स्ट्रा फील्डर भेजे। दोनों कैप्टन अपना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फील्डर भेजे। दोनों कैप्टन से अजीजाना इल्तिमास है कि अपना एक्स्ट्रा फील्डर यहाँ पे भेजे। एक ही आ जाओ, यहाँ पे चांस नहीं है। आप हरवीत नहीं, जगह नहीं है, जगह की शॉर्टेज है ना। बैठो ऊपर बैठो, देखिए का कौन है यहाँ पे। दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा रोमांस भरा यहाँ पे मुकाबला देखने को मिलेगा हरवीत और दिघी इनके दरमियान। आज़ाद हरवीत और दिघी इनके माबाइन यहाँ पे टॉस हुआ है जो आज़ाद हरवीत के हक में गया है। आज़ाद हरवीत में यहाँ पे टॉस जीतते हुए पहले फील्ड करने का फैसला किया है, जबकि सामने वाली टीम को दिघी को बैटिंग के लिए निमंत्रित किया है। हर साल की तरह यहाँ पे दिघी आई हुई है, पहली बार यहाँ पे हमारे यहाँ पे आज़ाद हरवीत आई है। उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम, खैर व मकदम कहते हैं उनके हक में। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचे, क्रिकेट प्रेमींचे, मान्यवरांचे A1 क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। बरेच या ठिकाणी आहेत, त्यांचं नाव घेत नाही आम्ही, परंतु दरवर्षी येऊन या ठिकाणी आपली उपस्थिती नोंदवतात, त्या सर्वांचं A1 क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। मित्रांनो, तुम्ही येता आणि ज्या पद्धतीने या ठिकाणी आम्हाला सपोर्ट करता, जेवढी तुमची या ठिकाणी स्तुती केली जाईल तेवढी कमी आहे। तुमच्या या सपोर्टमुळेच आम्ही या चांगल्या टुर्नामेंट पार पडतो। तर आपल्या सर्वांचं A1 क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। यहाँ पे महाड़ की टीम पहुंच चुकी है, उनका भी हम खैर मकदम कहते हैं, उनके हक में भी खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। जमाने सर, जहां कहीं भी हो जमाने सर, माइक के पास कांटेक्ट करें। जमाने सर, जहां कहीं भी हो माइक के पास कांटेक्ट करें। दोनों जमातों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे हरवीत और दिघी के दो जमाती का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से यहाँ पे उनके शाकीन आए हुए, चाहने वाले आए हुए, उनका भी खैर मकदम, उनके हक में भी खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। उसी तरह से हर साल यहाँ पे हमारे दोनों जमात के हजरात आते हैं और जिस तरह से हमें यहाँ पे ताउन करते हैं, उनका भी A1 क्रिकेट क्लब निजामपुर की जानिब से खैर मकदम, उनके हक में भी खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। शुक्रिया रहमत भाई। बढ़ते हैं मैदान की तरफ। इरशाद, गेंदबाज है मलिक, बहुत ही बढ़िया शॉट, आते ही करारा प्रहार, इरशाद के बल्ले से निकलता हुआ गेंद जाती हुई सीधी 4 रनों की तरफ। अंपायर का इशारा, यहां पे 4 रन, आते ही करारा प्रहार। नाज दिघी और यहां पे आजाद हरवीत के बीच में मुकाबला चलता हुआ। यहां पे आजाद हरवीत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और नाज दिघी को बैटिंग की दावत दी। उसी तरह यहां पे ओपनर के रूप में आए हुए हैं इरशाद और नॉन स्ट्राइक पर कामिल। इरशाद लंबे समय के बाद हमें देखने मिले, काफ़ी सारा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है इरशाद के पास। बहुत ही बढ़िया गेंद, बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 4 रन। मलिक अच्छी गेंदबाज है, हमने कई बार देखा है, मसला सिवर्धन के एरिया में एक नामचीन गेंदबाज है। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद को समझ नहीं सके, हालांकि पहली गेंद पर चौका खाया था, उसके बाद अच्छी वापसी की अपनी गेंदबाजी में, काफ़ी तब्दीली करते हुए अपने गेंदबाजी में। यहाँ पे मलिक, इरशाद लंबे समय से खेल रहे, काफ़ी बार A1 निज़ामपुर की ग्राउंड पर खेले उन्होंने, जो A1 निज़ामपुर की टीम से खेले हैं। इस बार देखना होगा इरशाद कितने रन बटोरते, कितने चौके या छक्के लगाते।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, तारीफे काबिल गेंदबाजी देखने मिले यहाँ पे आजाद हार्विक की तरफ से। गेंदबाज मलिक की सराहना करनी पड़ेगी, गेंदबाज की क्या गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। इरशाद, इरशाद टू मलिक, देखना होगा पावर प्ले की चलती हुई। और ये टॉस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक थ्रो आए 2 रन मुकम्मल किए, एक रनआउट का मौका हो सकता था। और ये पहला ही झटका लगता हुआ रनआउट के रूप में। मलिक बिना गेंद, बिना खाता खोले रनआउट होते हुए। डायमंड डक यहां पे, जिसे क्रिकेट की भाषा में आत्महत्या कहते हैं, रनआउट के रूप में यहां पे कामिल यहां पे रनआउट हो चुके हैं। थोड़े से नाराज है, उनको अपने आप को यहां पे साबित करना था कि मैं भी अच्छा बल्लेबाज हूं। एवन निजामपूर के ग्राउंड पे पहली या बार खेल ठिकाणी रहे थे। कसबेवाडीचे अध्यक्ष आलेले आहेत, त्यांचाही हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद. मंगेश दळवी सुद्धा आहेत त्यांच्या पाठोपाठ, त्यांचंही हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद. 7 कामिल की जगह लेने गए नए बल्लेबाज 7। नॉन स्ट्राइक पर इरशाद आते ही करारा प्रहार किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी थम से गई उनकी बैट, हावी हुए गेंदबाज मलिक उन पर। देखना होगा अपने टीम के लिए कितने रन बटोरते, कितना टारगेट देते। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ब्लॉक लाइन की गेंद कुछ समझ नहीं सके इरशाद, यहाँ पे 1 रन तो मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन, 1 विकेट की नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे स्कोर है 6, 1 विकेट की नुकसान पर। अभी भी स्ट्राइक पर है इरशाद, नॉन स्ट्राइक पर 7। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मलिक, काफी बार हमने देखा है यहाँ पे टाइगर ग्रुप हो, दिघी की टूर्नामेंट हो, हमने कई बार देखा है मलिक को अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तुड़िल के जमाने सर यहां पर आ जाए, तुड़िल के जमाने सर। काफी रोमांच भरा मुकाबला हुआ था एवन निजामपुर और तुड़िल के बीच में। देखने मिला यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा, 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत चाहिए थी तुड़िल को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मोइनुद्दीन, लेकिन वहां पे 3 रन मुकम्मल किए और ये मैच तुड़िल जीत चुकी थी। अब देखना होगा दिघी, नाज दिघी और यहाँ पे आजाद हरवीद, गेंदबाज नबील, नौफिल टू इरशाद। इरशाद पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज नौफिल के गेंद का। सिवर्धन इलाके में काफी मशहूर और मारूफ गेंदबाज नौफिल, हम देखते यूट्यूब के, हमें तो जाने नहीं मिलता, वहाँ पे यूट्यूब के जरिए हमने कई बार देखा है, जो कि गेंदबाज मलिक हो, नौफिल हो, हमने उनकी गेंदबाजी देखी है, अच्छी गेंदबाजी करते। लेकिन देखना होगा एवन निजामपुर की ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेल रहे, एक बड़ी टूर्नामेंट है, अच्छा ग्राउंड है, उसका मजा लेना चाहिए। देखना होगा यहाँ पे इरशाद टू नौफिल, बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइट। इस एक्स्ट्रा रन के साथ यहाँ पे स्कोर बोर्ड में तब्दीली, स्कोर 7 रन। इरशाद लंबे समय से क्रिकेट का अनुभव लेकर मैदान में उतरे इरशाद तुर्की। एक टाइम था यहाँ पे इरशाद जो बल्लेबाजी करते थे, हमने पाली के बल्लालेश्वर ग्राउंड पे देखा है, उन्होंने मुंबई और पुणे जैसे गेंदबाजों की यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे चमड़ी उधेल दी थी। बड़े बड़े गेंदबाज थे पुणे, खोपोली, मुंबई, और एक अकेले इरशाद वहाँ पे डटकर खड़े हुए थे और चौके या छक्के की बरसात कर रहे थे। इरशाद वही इरशाद देखने मिलेगा, जैसे जैसे वक्त बदला इरशाद आगे बढ़ते गए। आदमी का फिटनेस वही नहीं रहता, फिटनेस में भी तब्दीली आती है, लेकिन फिटनेस मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है, और क्रिकेट भी खेलना बहुत बड़ी बात है। 20-25 साल से क्रिकेट खेल रहे इरशाद। बहुत बड़ी गेंद यहाँ पे, बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 7 रन। दूसरी ओवर जारी नौफिल के रूप में, 9 स्ट्राइक पर 7, स्ट्राइक पर
इरशाद को सोचना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा कि एक बड़ी टूर्नामेंट है, एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये बीच में पटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। कामिल जो कि बिना खाता खोले रन आउट हो चुके हैं, थोड़े से नाराज थे कामिल। उनको भी अपने आप को यहाँ पे साबित करना था, इतने दूर से आए थे, वो भी अच्छे बल्लेबाज है, हमने देखे उनकी बल्लेबाजी। बात करेंगे गेंदबाजी नौफिल की, और ये स्लिप में कैच थी लेकिन खराब फील्डिंग, और बैट का अंदरूनी हिस्सा लग के गेंद जाती हुई सीमा रेशा पार, अंपायर का इशारा, 4 रन। इस 4 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। इस बार महंगे साबित हुए नौफिल। अच्छी गेंद थी, वहां पे फील्डिंग करनी थी, लेकिन खराब फील्डिंग का यहाँ पे प्रदर्शन आजाद हरवीत की तरफ से, और 4 रनों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आजाद हरवीत को। स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। दूसरी ओर जारी नौफिल के रूप में अभी भी इरशाद स्ट्राइक पर मौजूद। देखना होगा इरशाद क्या करते, कितने चौके या छक्के लगाते, कितना टारगेट सेट करते अपने टीम के लिए। नौफिल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, अंपायर को पार किया, बीच में पटकती हुई, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे इरशाद के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन वहां पे आसान कैच और इरशाद के पारी का खात्मा होता हुआ, और एक झटका लगता हुआ यहाँ पे नाज दिघी को। और नए बल्लेबाज हसीब। इरशाद ने अपनी पारी में 10 रन बनाए, और उनकी जगह लेने गए नए बल्लेबाज हसीब। हसीब, देखना होगा हसीब, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा गति परिवर्तन, अपनी गेंदबाजी में अच्छा प्रयास किया, अच्छी गेंद, और इरशाद का यहाँ पे विकेट जाता हुआ। हसीब पहली बार स्ट्राइक पर सामना करेंगे नौफिल की गेंद का। नौफिल पहली बार गेंदबाजी करेंगे हसीब के लिए, थोड़ी सी कट करते हुए, एक लेजी शॉट कहा जा सकता है। कोई भी प्रयास नहीं था जो दम हो उस शॉट में, ऐसा शॉट ही नहीं था। हल्की सी पुश करना चाहते थे, लेकिन गेंद जाते हुए सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में, एक लेजी शॉट कहा जा सकता है। अच्छी गेंदबाजी करे यहाँ पे हरवीत की तरफ से, और ये लंबा शॉट खेलने के प्रयास में यहाँ पर देखना होगा क्या होता है। 1 रन तो मुकम्मल की, जब तक थ्रो रन आए, लेकिन 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। साथ ने यहाँ पे हसीब को रोक दिया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन। दूसरी ओर जारी नौफिल के रूप में। मुझे लगता है इस ओवर की शेष 1 गेंद आना बाकी। काफी धीमी शुरुआत देखने मिली यहाँ पे नाज दिघी की तरफ से। 7, देखना होगा 7 को स्ट्राइक मिले, पहली बार सामना करेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधी 4 रनों की तरफ जाती हुई गेंद गली की तरफ, और ये 4। जैसे ही यहां पे मौका मिला 7 को, मौके पे चौका मारा 7 ने। स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे नौफिल ने और मलिक ने भी। नौफिल ने इस अपनी गेंदबाजी में 10 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। हालांकि 1 विकेट भी, 11 रन दिए, 1 विकेट लिया इरशाद जैसे बल्लेबाज का। अब देखना होगा कौन आता है। शहबाज, अवेज 11 मानगांव और आयत 11 मजगांव, जहां कहीं भी कप्तान है आके यहां पे राफ्ता करे। दोनों टीम के कैप्टन से आजीजाना इल्तिमास है कि वो यहां आके राफ्ता करे। अब गेंदबाज है शहबाज आलेल्या प्रत्येक संघाने आपण या ठिकाणी पोहोचल्याची आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे। जरा सहकार्य करायचं आहे, आपण या ठिकाणी पोहोचल्याची आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे।
हासिफ, हासिफ टू शहबाज, शहबाज खुद की पहली और कोटे की तीसरी ओर लेकर आए शहबाज, और ये उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और ये यहाँ पे कैच छोड़ दिया, आसान सी कैच। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे आजाद हरवीत के फील्डर। एक बड़ी टूर्नामेंट है, उनको समझना चाहिए कि इस मुकाबले में बने रहना है तो अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। शहबाज स्ट्राइक पर 7 पहली बार सामना करेंगे शहबाज की गेंद का। बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पे 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन साद ने रोक दिया यहाँ पर हासिफ को। 1 रन के साथ ऐसे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। काफी धीमी शुरुआत। तीसरी ओवर जारी शहबाज के रूप में। स्ट्राइक पर हासिफ, हासिफ देखते हैं क्या करते हैं। यहां पे उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। 22 का रन मिलेगा, स्कोर पहुंचेगा यहां पे 20 रन। थोड़ी सी अवेज 11 के कैप्टन और आयत 11 के कैप्टन, मझगांव और मानगांव के कैप्टन, और ये करारा प्रहार करते हुए 7 गेंद जाती हुई सीधी 6 रनों की तरफ। दोनों कैप्टन यहाँ के पहला ही सिक्सर। माइक के पास आके राब्ता करें। इस 6 रन के साथ ऐसे स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन। आते ही करारा प्रहार किया। मैंने कहा था साथ एक अच्छे बल्लेबाज है, उसी तरह अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हुए। पिछली गेंदबाजी में हमने देखा 4 रन लिए थे, अब टॉस गेंद पर 6 रन लगाए। यही उम्मीद रखते हैं हम साथ की तरफ से। एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा यहाँ पे नाज दिघी को, और ये लंबा शॉट देखना होगा क्या होता है। और एक आसान कैच थी, लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं कि यहाँ पे खराब फील्डिंग का प्रदर्शन कर रही है आजाद हरवीत। एक बड़ी टूर्नामेंट है, सोचना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा कि इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे यहाँ पर गेंदबाज शहबाज, लेकिन फील्डरों का उनको साथ नहीं मिल रहा है। खुद कप्तान थे यहाँ पे आजाद हरवीत के। ऐसी गलती करना मतलब कोई जोखिम से कम नहीं है। इस बार मौका हो सकता है। 1 रन तो मुकम्मल किया, जब तक थोड़ा रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन यहां पर बैट्समैन अपनी क्रीज में पहुंचते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के बीच में स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर यहां पर स्कोर है 30 रन, 3 विकेट की नुकसान पर। यहां पे पराखोद आते हुए मैं एवन निजामपुर की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। या ठिकाणी पराग आलेले आहेत, तर एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने त्यांचंही हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। बहुत सालों के बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है पराग से। मझगांव के सुल्तान पराग खोद काफी मशहूर और मारूफ ऐसे अष्टपैलू खिलाड़ू है। हमारे दोस्त यहाँ पे पराग आए हुए, मैं एवन निजामपुर की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ। अब नए गेंदबाज है साहिल, खुद की पहली और कोटे की चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे साहिल। मानगांव के कैप्टन जहां कहीं भी हो, मानगांव एक्सप्रेस सूरज यहाँ पर आए, मैं उनके एवन निजामपुर की तरफ से स्वागत करता हूँ। पहली गेंद उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वाइड मांग रहे थे अंपायर के बाद, लेकिन इस दांत को ठुकराया अंपायर ने। अच्छी गेंदबाजी, बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 30 रन। आखिरी ओवर जारी। चार ओवर की मैच है, आखिरी ओवर जारी है यहाँ पे आजाद हरवीत की तरफ से। पॉइंट की तरफ खेला यहाँ पे, अच्छा स्ट्रोक, उतनी अच्छी, और ये खराब फील्डिंग, और गेंद जाती हुई 4 रनों की तरफ। लगातार यहाँ पे खराब प्रदर्शन करती हुई है आजाद हरवीत। यहाँ पे हर बार मैंने कहा है कि आपको इस बड़ी टूर्नामेंट में रहना है तो आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी।
बल्लेबाजी गेंदबाजी उसके साथ साथ आपको फील्डिंग का भी यहाँ पे प्रदर्शन करना होगा अगर इस टूर्नामेंट में आपको बने रहना है तो। काफी अच्छी टीम है, हमने हर बार देखा है आजाद हरवीत को। स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन, जहां पे 1 रन देना हो वहां पे 3 रन लुटाए वहां पे पॉइंट की तरफ, और 3 रनों का इजाफा होता हुआ नाज दिगी के खेमे में। स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन। आखिरी ओवर जारी, गेंदबाज साहिल। दोनों टीम के कैप्टन यहाँ पे टॉस के लिए आ जाए। बीच में पटकती हुई गेंद उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते, अंपायर का इशारा वाइड। इस एक्शन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन। आखिरी ओवर जारी। मी टॉस साठी निमंत्रित देत आहे धीमी सुरुवात। सागर खानविलकर उर्फ पिंट्या यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस करायचा आहे। साहिल गेंदबाजी के लिए तैयार, बीच में पटकती हुई गेंद उछाल भरा स्ट्रोक खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। थोड़ा सा बाउंस लिया था बॉल ने, उतना ही अच्छा थ्रो, और ये रनआउट हो चुके हैं हसीब। बस चले वरती, मी पण थोडा सावलीत येतो तुमच्या पुढे। माशाल्लाह यहाँ पे जैनब 11 मजगाव यहाँ पे आ चुकी है। दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आणि टॉस साठी आलेल्या आमचे सागर खानविलकर यांनाही विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस करायचा आहे। 37। अब खुद यहाँ पे इम्तियाज तुर्की, इरशाद तुर्की के सगे भाई इम्तियाज तुर्की यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर जाते हुए। धन्यवाद पिंटू शेठ, आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आलात आणि आपल्या शुभ हस्ते टॉस केलात त्याबद्दल। यहाँ पे मानगांव ने टॉस जीता है। यहाँ पे अगला मुकाबला होने वाला है हम अवेज 11 मानगांव और मजगांव के बीच में, जैनब 11 मजगांव। बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पे क्या शॉट खेला है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए भागना देते, लेकिन जब तक थ्रो आए यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता है, और ये 2 रन मुकम्मल। 2 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। 7 अभी भी वन डाउन के रूप में आए हुए 7 अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई थी नाज दिगी की। स्ट्रेट शॉट खेला, यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया जब तक थ्रो आए, और 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 40 रन। अब स्ट्राइकर है इम्तियाज तुर्की। इम्तियाज यहाँ पे इरशाद के सगे भाई, देखना होगा आखिरी गेंद कितने रन बचाते हैं अपनी टीम के लिए, चौका लगाते या छक्का लगाते, या फिर गेंदबाज उनकी विकेट लेता है। नाज दिगी और आजाद हरवीत दोनों भी शिवर्धन तालुके से राब्ता रखती हुई टीम इस बार A1 निजामपुर की ग्राउंड पर अपना लक आजमाती हुई। दोनों भी अच्छी टीमें, हमने कई बार यूट्यूब के जरिए और मसला शिवर्धन एरिया में भी हमने देखा है उनका प्रदर्शन। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार, आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे साहिल की। स्कोर 40 रन। यहाँ पे अगर आजाद हरवीत को जीतना है तो 41 रन बनाने होंगे। बॉल के 41 रनों का टारगेट दिया है यहाँ पे नाज दिगी ने आजाद हरवीत के लिए। आजाद हरवीत के कप्तान ज्यादा टाइम ना ले, अपने ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर रवाना करे क्योंकि और भी मैच होना बाकी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला अवेज 11 मानगांव और जैनब 11 मजगांव। फवाद भाई, मानगांव अपना डिसीजन क्या है? सूरज अपना यहाँ पे डिसीजन बताए, और मानगांव की पूरी टीम यहाँ पर आ जाए। कमेंट्री बॉक्स के बाजू में बैठने के लिए इंतजाम किया है आपका अवेज 11 की टीम।
इस मैच के बाद आपको यहाँ पे बैठने के लिए इंतजाम किया है अवैध इलेवन मानगांव के कप्तान, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक जा रही है, सुनील गावड़े। डीके का एक्स्ट्रा फील्डर आ जाए यहाँ पे। डीके का एक्स्ट्रा फील्डर आ जाए। इरशाद भाई आपका एक्स्ट्रा फील्डर भेजे। आजाद हरवित की तरफ से ओपनर बल्लेबाज सलीम और शहबाज। एक टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम है सलीम का, हमने कई बार उनकी बल्लेबाजी देखी है। यहाँ पे सलीम एक अच्छे बल्लेबाज है, हमने उनकी बल्लेबाजी देखी थी यहाँ पे टाइगर ग्रुप वडोली के ग्राउंड पे। दिघी जैसे टूर्नामेंट में हमने उनको देखा है, वडोली के टूर्नामेंट में देखा है। हर यहाँ पे मसला सिवोदन के एरिया में उनका एक अलग ही नाम है, बल्लेबाजी करने में माहिर है। देखना होगा गेंदबाज किस तरह से रोकते हैं सलीम जैसे बल्लेबाज को। सलीम एक आक्रामक बल्लेबाज के कुछ ही सालों में एक उभरते हुए सितारे बने हैं। देखना होगा सलीम। सबसे जालिम वो है सलीम, एक जालिम बल्लेबाज जो कि पूरी के पूरा अटैक करते हैं गेंदबाजों पे। यहां पे सलीम के सामने गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज कामिल। देखना होगा 41 रनों का टारगेट लेकर उतरी यहां पे आजाद हरविट की टीम। और यहां पे ये भी हम देखेंगे कि यहां पे नाज दिघी की टीम यहां पे कहां तक संघर्ष करती है। कामिल टू सलीम, आजाद हरवित और नाज दिघी के बीच में चलता हुआ मुकाबला। एवन निजामपुर इन्होंने रखे गए टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन की दूसरी मैच। कामिल और ये लंबा शॉट, पावर प्ले है। देखना होगा वहां पे इम्तियाज जैसे फील्डर है, जब तक थ्रो आए 2 रन मुकम्मल किए। ऊंचा शॉट था वहां पे। इरशाद थोड़ी से फील्ड में तब्दीली करते हुए अच्छे फील्डर है वहां पे इम्तियाज तुर्की, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़े से उम्र के लिहाज से उनको दौड़ लगाने नहीं मिली। ये तो अच्छे अपने ज़माने में एक अच्छे फील्डर थे इम्तियाज तुर्की। कामिल फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही बढ़िया शॉट, तारीफ है काबिल शॉट। यहां पे जैसे ही देखा, लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग इम्तियाज भाई की। 1 रन पे संतुष्ट तो होना पड़ेगा। स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन पहली ओवर जारी कामिल के रूप में बिना कोई विकेट खोए। आप स्ट्राइक पर है शहबाज और सलीम, गेंदबाज कामिल और ऊंचा बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए यहां पे फील्डर मौजूद है। देखना होगा क्या होता है। और ये आसान सी कैच। जो गलतियां यहां पे आजाद हरवित के फील्डरों ने दौड़ाई, वहां पे वही गलतियां यहां पे संघर्ष दिघी के फील्डर नहीं करेंगे। अच्छी कैच लपक ली यहां पे हसीब ने, और पहला ही झटका लगता हुआ यहां पे आजाद हरवित को शहबाज के रूप में। फहद नाज दिघी की तरफ से अच्छी गेंदबाजी देखने मिले यहां पे कामिल की।
तारीफ काबिल यहाँ पे गेंदबाजी उतनी अच्छी कैच यहाँ पे हसीब की तरफ से पहला ही झटका लगता हुआ आजाद हरवीत को शहबाज के रूप में। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज है फहद। कामिल फहद के लिए, और ये आते ही करारा प्रहार फहद के बल्ले से निकलता हुआ सीधा 6 रनों की तरफ। इस 6 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। करारा प्रहार देखने मिला, आते ही स्वागत किया यहां पर फहद ने। जिस तरह से बल्लेबाजी देखना चाहते थे उसी तरह यहां पे बल्लेबाजी करते हुए खुश कर दिया यहां के दर्शकों को। कामिल फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, और एक करारा प्रहार फहद के बल्ले से निकलता हुआ सबसे लंबा सिक्सर। अंपायर का इशारा 6 रन। स्कोर पहुंचता हुआ 15 रनों। यहां पे आते ही करारा प्रहार, कुछ अलग ही माइंडसेट करके आए बल्लेबाज फहद। आओ देखा ना ताओ, और 2 लंबे सिक्सर बैक टू बैक लगाए यहां पर कामिल की गेंदबाजी पे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे यहां पे कामिल नाजदिगी की तरफ से, लेकिन शहबाज की विकेट जाने के बाद यहां पे कुछ अलग ही माइंड में लेके चल रहे थे फहद, और टॉप गियर में चलते हुए। शायद कप्तान ने उन्हें समझाया होगा कि टारगेट थोड़ा आसान है, पूरी तरह उनको प्रहार करना पड़ेगा, और उनकी बात सुनी यहां पे कप्तान की फहद ने, और बैक टू बैक 2 सिक्सर। देखना होगा सिक्सर के हैट्रिक होते या नहीं। यहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। और ये अंपायर का इशारा वाइड। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, यहां पे अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। अंपायर ने यहां पे वाइड करार दिया है। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन। अच्छी वहां पे अपील थी, थोड़ी सी उम्दा अपील देखने मिली, काफी जान झोंकी थी इस अपील में, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। वहां पे अंपायरिंग को अंजाम देते हुए अमित गोल्डेकर सर और पंकज अमरे सर आगे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन चूक गए। अच्छी गेंदबाजी देखने मिली यहां पे, हालांकि 2 सिक्सर लगाया, उसके बाद अच्छी वापसी की अपनी गेंदबाजी में कामिल ने। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि 2 लंबे सिक्सर खाए गेंदबाज कामिल ने, लेकिन उसके बाद तब्दीली की अपनी गेंदबाजी में, थोड़ा सा वेरिएशन देखने मिला। 2 डॉट गेंद निकाली, और एक अच्छे गेंदबाज की निशानी वही होती है, अगर आपको चौका या सिक्सर आता है, लेकिन उसके बाद आपको कैसा वेरिएशन करना है, गेंदबाजी में किस तरह से वेरिएशन लाना है, वो बॉलर के ऊपर डिपेंड है। यूसुफ गेंदबाजी के लिए तैयार। यूसुफ नाजदिगी की तरफ से गेंदबाज यूसुफ, सामना करेंगे सलीम। आजाद हरवीत और नाजदिगी के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला एवन निजामपुर की ग्राउंड पर काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे दिगी आई है। मुझे लगता है आजाद हरवीत पहली बार इस ग्राउंड पे खेल रही है। सलीम को हमने कई बार देखा है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलते हुए, एक अच्छे बल्लेबाज है, उतने तेज गेंदबाज यहाँ पे यूसुफ, काफी यंग गेंदबाज है यहाँ पे यूसुफ। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते। बीच में शॉर्ट गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन चूक गए यहाँ पे सलीम। गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में। लाइनमैन वहां पे मस्ती ना करे, नीचे बैठे। यूसुफ टू सलीम, और ये काफी बढ़िया प्रयास था, चूक गए यहां पे हसीब। गलती की, अच्छी कैच ली थी यहां पे शहबाज की, लेकिन इस बार नाकामयाब।
एक बड़ा विकेट जा सकता था, खलबली मच सकती थी आजाद हरवीज के खेमे में, लेकिन मौका गवा दिया। यहाँ पे एक गलती कितनी भारी पड़ेगी यहाँ पे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी पड़ेगा। यूसुफ टू फहद। फहद पहली बार सामना करेंगे यूसुफ की गेंद का। यूसुफ राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेला सीधी 6 रनों की तरफ। क्या बढ़िया यहां पे बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पर मानगांव एक्सप्रेस शुभम जाधव की यहां पे मैदान पे एंट्री होती हुई। एक क्रिकेट मानगांव एक्सप्रेस शुभम जाधव, उनका मैं एवन निजामपुर की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। मानगांव अपना डिसीजन बताइए यहां पे। यहां यूसुफ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा खाकर बाहर निकलते हुए अंपायर का इशारा वाइड। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन ना, कोई भी प्रेशर ना डाले अंपायर पे, जो फेयर डिसीजन होगा वो आपके आपके हक में जाएगा। यहां पे किसी पे कोई भी यूसुफ फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। फहद बहुत ही बढ़िया शॉट, देखना होगा वहां पे एक रन तो मुकम्मल किया है जब तक थ्रो आए, दूसरा भी रन मुकम्मल, इस 2 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। यहां पे अवैध 11 मानगांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और जैनब 11 मजगांव को बैटिंग की दावत दी। इसके बाद होने वाला मुकाबला जैनब 11 मजगांव और अवैध 11 मानगांव। और आते ही करारा प्रहार, काफी शॉर्ट गेंदे डाल रहे यहां पर यूसुफ। देखने मिल रही है, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए नाज दिघी की तरफ से यूसुफ लगातार शॉर्ट गेंदे डाल रहे। थोड़ा सा सोच समझ कर गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे यूसुफ को। काफी टैलेंट है उनमें, एक यंग टैलेंट देखने मिल रहा है हमें एवन निजामपुर के ग्राउंड पर, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए वापस से शॉर्ट गेंद, और ये गेंद जाते हुए सीधी 4 रनों की तरफ। और यहाँ पे यूसुफ की गेंदबाजी पर स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन और 5 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। अगर ये मैच आजाद हरवीज को जीतना है तो 12 गेंदे और 5 रनों की जरूरत। अब गेंदबाज इम्तियाज तुर्की खुद की पहली और कोटे की तीसरी ओवर लेकर ये गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज सलीम के लिए, और वहां पे कामिल मौजूद है, और ये आसान सा कैच
हारवीज जीतती हुई